शामली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हाईवे पर कट को लेकर 6 माह से चले आ रहे आंदोलन में आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व गौरव टिकैत के साथ हजारों की संख्या में किसानों ने भाजू कट से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने जयंत चौधरी का नाम न लेते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद कोई भी किसानों की लड़ाई नहीं लड़ता। उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्र में गन्ना मूल्य न बढ़ाए जाने से कोई भी गन्ना किसान सरकार से खुश नहीं है। सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हाईवे पर किसानों की कट की मांग जायज है और जब तक किसानों को दिल्ली देहरादून इकोनॉमी हाईवे पर कट नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर भज्जू गांव के पास एक कट की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसान लगभग 6 माह से धरना दे रहे हैं। उनकी मांग न पूरी होने पर आज भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत व गौरव टिकैत किसानों के साथ भज्जू के कट से शामली कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की यह हाईवे पर कट की मांग जायज है, क्योंकि जिस जगह किसान इस इकोनॉमी हाईवे पर कट मांग रहे हैं वहां से जनपद शामली और मुजफ्फरनगर के 50 गांव जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान किसी भी सूरत में वहां से धरना खत्म नहीं करेगा जब तक उनकी मांग को नहीं माना जाएगा। हाँ, सरकार या प्रशासन चाहे तो धरने पर बैठे किसानों को जबरन जुल्म व जाति करके हटा सकती है। इस दौरान उन्होंने जयंत चौधरी का नाम न लेकर उन पर तंज कसा और कहा कि जब नेता सत्ता में होते हैं तो किसानों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ते और जब विपक्ष में होते हैं तो बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसने किया भूमि का अधिग्रहण और बिजली अमेंडमेंट बिल इस देश का बड़ा मुद्दा है। किसानों के घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे, बिजली निजी क्षेत्र में जाएगी और भारी भरकम बिल किसानों को उसकी एवरेज में अदा करने होंगे। जो किसान बिल जमा नहीं करेगा उसकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। आगरा व नोएडा में बिजली निजी क्षेत्र में चल रही है। कोई टोरंटो कंपनी है, किसानों पर लाखों लाखों रुपए बकाया हो चुके हैं। वहीं सरकार ने भी किसानों के लिए कुछ कर्ज माफी की है, लेकिन बैंक के अधिकारी प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि जिस किसान का खाता वर्ष 2020 से पहले एनपीए हो गया है उसका मूलधन का मंत्र 25% ही जमा करना है, बाकी ब्याज भी पूरा माफ सरकार कर रही है। किस जागरूक होकर बैंकों में जाएं और इस स्कीम का पता लगाएं। बात तो सब पता ही है। अब तो कोई अधिकारी होगा यहाँ पे, एक कमेटी चली जाएगी, यहाँ अपना वार्ता चलती रहेगी और यहाँ पर अपना बोलते रहेगा, दोनों काम साथ में चल जाएगा तो आधे घंटे में इसका फिर समापन भी करना है। क्योंकि आज शामली वो तो उनसे ही पूछो भाई आंदोलन में है या नहीं है, वे तो उसका जवाब दो। किसानों की लड़ाई लड़ी ना आप सरकार। अरे सारी ये तो सब भाई जब विपक्ष में रहे सारे किसानों की लड़ाई लड़े, जब सत्ता में आ जा फिर नहीं है किसानों की लड़ाई लड़ते। तो सब गन्ना मूल्य को लेकर आंदोलन होगा। अब क्या होता, अब तो मिल बंद हुआ है भाई, अब क्या आंदोलन होता अब नहीं है, तो बका लिए भाई सरकार ने। आप संतुष्ट है गन्ना भाव से? संतुष्ट नहीं, कोई संतुष्ट नहीं, एक किसान संतुष्ट नहीं, कोई संतुष्ट नहीं। बिजली का है, बिजली अमेंडमेंट बिल का है, एमएसपी गारंटी कानून का है, भूमि अधिग्रहण का है। किसानों की भूमि अधिग्रहण बहुत स्पीड से लुटती जा रही वो है। स्मार्ट मीटर का भी बड़ा प्रकरण चल रहा। बिजली अमेंडमेंट बिल में तो आता है स्मार्ट मीटर लगेंगे, बिजली प्राइवेट सेक्शंस को जाएगी। नोएडा और आगरा में बिजली प्राइवेट है, टोरंटो कंपनी है आगरा में, उसका हाल देख लो। एक का किसान के ऊपर 30-40 लाख रुपए तक बकाया है, किसान की जमीन जाएगी। अब तो आंदोलन जमीन बचाने का रहेगा, वो बड़ा आंदोलन रहेगा कि जमीन कैसे बचेगी। किसानों के ब्याज माफी की बात करती है। अभी अधिकारी और बैंक वाले बता कुछ नहीं रहे, लेकिन ये पता चला है कि 2020 से पहले जिसने क्रेडिट कार्ड एनपीए हो गया उसका ब्याज 100% माफ है, मूलधन 75% माफ है और 25% में उसका सेटलमेंट हो रहा। लेकिन अधिकारी और बैंक वाले बता के चुन रहे भाई, ये योजना चली हुई है, शायद सेम कोई योजना है
तो सभी किसानों से ये है, एक बार जाकर पता जरूर करें जिसका एनपीए 2020 से पहले एनपीए हो गया वो खाता, उसका मूलधन जो उसने उस टाइम पे लिया है 25% जमा हो रहा। ये कहां तक सच्चाई है वो है अधिकारी और बैंक लीड ऑफिसर, वे इसको जरूर बतावे। प्रशासन शासन आपकी सुन नहीं रहा, हाँ। तो क्या करें? और अभी क्या प्रशासन की सुन रहे? देखो तीन सवाल है यहाँ पे जो प्रशासन की समझ में आवे। हमारे 3 सवाल है और ये सवाल यहाँ के जनता के हैं। पहला ये है, 6 महीने से धरना दे रखा वहां पे, हमको चाहिए बाजू में कट नीचे उतरने चढ़ने का रास्ता। प्रशासन चाहता है कि कट तो है नहीं और धरना उठा दो। ये तो होगा सिलेंडर कि हम प्रशासन के सामने सरकार के सिलेंडर कर दें, तो ये क्षेत्र सिलेंडर तो नहीं करेगा, ये सिलेंडर नहीं करेगा क्षेत्र। तो एक सवाल तो हमारा ये होगा कि सिलेंडर नहीं करेगा। दूसरा सवाल प्रशासन का ये है कि एक है समझौता। समझौता ये है कि यान का बता दो कट हो जाएगा, हमको आश्वासन दे दो, धरना हट जाएगा। और तीसरा है भाई संघर्ष। संघर्ष में लड़ाई में जो भी हार जीत जो उसको हो जाए, अपनी ताकत लगा लो, हम अपनी लगा लेंगे। दूसरा संघर्ष है, तीसरा संघर्ष है भाई संघर्ष के ताकत के दम पर हमको ये हटा लो, वैसे हम हटेंगे नहीं, ये हमारा पंचायत का फैसला है। शासन स्तर पे भी आप हम किसी से नहीं मार दो, शासन स्तर भाई हमारा गांव है, किससे बात हमारी किसी से बात नहीं। शासन स्तर से बात करें, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के मंत्री, एमएलए, एमपी, और जिसको इसका विरोध करना है वो अपना नाम बतावे कि जी मुझे नहीं चाहता। आप जो क्षेत्र के एमपी, एमएलए, उनसे पूछो कि भाई ये चाह रहा नहीं चाह रहा। यहाँ की पार्टी से पूछो, जो पार्टी कहती हो कि जो हमको कट नहीं चाहता उसका नाम बताओ। एमएलए तो मांग उठा रही है। तो क्या संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष जारी रहेगा, प्रस्ताव फेर करेंगे हम। तो 6 महीने का प्रस्ताव फेर करेंगे कि आगे आने वाले 6 महीने ये धरना फिर वहां बदस्तूर जारी रहेगा। अगर प्रशासन हमको कोई ठोस, जल्दी ये हाईवे चलने वाला है और चल जाएगा हाईवे, क्या हम रोक रहे? हाईवे चल जाएगा, नीचे उतर कर ऊपर फिर चढ़ जाएगा। वहां तो रास्ते बने हुए हैं भाई, हाईवे पुल पे को तो चलेगा नहीं ना, वहां पे काम चलेगा। नीचे उतार लो और वंते चढ़ा लो, हम भी चढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? तो 6 महीने हो गए आप लोगों को, और आगे 6 हो जाएंगे। देखो जिस तरह का प्रशासन का रवैया है, जब ये हाईवे चलेगा, ये अभी कोई हाईवे नहीं चल रहा, 2025 में ये हाईवे चलता ही नहीं, ये चलेगा 2026 में। और हमको इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब इनकी प्रशासन की सुनेंगे बात, पंचायत का तो यही फैसला है। प्रशासन हमें भगाने का काम करेगा, डराने का करेगा, समझौता करेगा, और प्रशासन की बात सुनेंगे। आरोप है केंद्र सरकार भी किसानों की कुछ सुनने नहीं है। ना केंद्र सरकार तो हमको मिली नहीं। 2021 के बाद में 2021 में 22 जनवरी को केंद्र सरकार मिली थी, उसके बाद में हमको केंद्र सरकार नहीं मिली। किसी को मिली हो तो वही बताना। कभी किसी तरह कोई प्रस्ताव? ना हमें कोई नहीं, ना हमें मिला, ना हमारा कोई हमें प्रस्ताव किसने दिया। हमें तो अधिकारी भगाने का काम करें, डराने का काम करें, डरेंगे है नहीं, और भगने का हमको पता है कि ना भगना ना डरना। ठीक है। तो सर एक सवाल है, हाँ। जयंत चौधरी